दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड। दोस्तों इस सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि सेक्शंस कौन थे, ये कहाँ से आए थे और ये कौन सी भाषा बोलते थे, अपने साथ किस भाषा को लेकर आए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इंग्लैंड के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो निवासी थे, वो कौन थे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय या एंग्लो सेक्शन पीरियड के समय कौन सी डायलेक्ट्स बोली जाती थी, इसको हम लोग जानेंगे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर क्या है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत कौन कौन से पोएम का नाम हम लोग को याद रखना है, और जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे आप जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का जो पोइट्री है वो मनुस्क्रिप्ट्स में ही संग्रहित है। वो कौन से मनुस्क्रिप्ट्स है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या ये जानेंगे। और पोइट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, और ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कौन कौन से राइटर हैं उनका नाम जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि क्या पढ़े, क्या अतुल प्रसाद जो NCERT बोल दिए हैं क्या वही अब पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उस आधार पे आपको NCERT को नहीं पढ़ना है। वहां पे अतुल प्रसाद गलती से NCERT बोले हैं, वो फोकस कर रहे थे SCERT पे। इसके अलावा वह एक कॉन्फ्रेंस भी किए थे सिलेबस पे, जिसमें उन्होंने बिहार बोर्ड में जो किताबें चलती हैं उस पे जोर दिए हैं। इसके अलावा आपका जो बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, और आपका जो टेक्स्ट बुक के लेवल का जो ग्रामर है, ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। और मात्र 20% ही आपका रहेगा लिटरेचर, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। और बस आपको एज का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो समरी बेस, उतना ही जानना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा। दोस्तों ये जो आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड है, ये आपका 450 से लेकर 1066 450 टू 1066 तक चलता है। और ये जो दो डेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो बड़े घटना का जिक्र करते हैं। यहाँ पे आपका 1066 है, इसमें होता है द वार ऑफ हेस्टिंग्स। क्या होता है दोस्तों? द वार ऑफ हेस्टिंग्स। इसी को हम लोग नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस समय एंग्लो सेक्शन हमला करता है इंग्लैंड पे, और उस समय उससे एंग्लो सेक्शन पीरियड शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड है, इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, द एंगल सेक्शन एंड ज्यूट्स आर नोन एज द एंग्लो सेक्शन। अब ये तीन जनजाति हैं, 3 ट्राइब्स हैं, जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं। याद रखिएगा, जर्मेनिक ट्राइब्स है। और यहाँ पे वो इंग्लैंड में आती है। जब ये लोग आते हैं तो उस समय रोम छोड़ के चला जाता है देश। उसी मतलब इन लोग आने से पहले रोम जो है वह इंग्लैंड को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि रोम पे बाहरी आक्रमण हो रहे थे। इसलिए रोम जो था वो अपने देश को ज्यादा सुरक्षित रखने का फैसला लिया और इंग्लैंड को छोड़ के चला गया। अब जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, सेल्ट्स, जिन्हें हम ब्राइटन्स के नाम से भी जानते हैं, वे लोग काफी अलग थलग पड़ गए। और उसके बाद वो दूसरे लोगों की हमलों, दूसरे ट्राइब्स की हमलों से, अटैक से बचने के लिए इन लोगों को बुलाते हैं अपनी मदद के लिए। लेकिन ये लोग आते हैं, उनकी मदद करते हैं, और कुछ दिनों के बाद उन्हें ही ये लोग भगाकर वहां पे अपना शासन स्थापित कर देते हैं। तो उस समय जब ये लोग आए तो उस समय इंग्लैंड पे पिक्स नामक एक जनजाति थी, ट्राइब्स थी, वो काफी हमला कर रही थी। याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपको लगे वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट होंगे आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से होंगे। तो अब जो सेक्शंस लोग हैं, ये क्या थे दोस्तों? फियर्स थे, क्रूर थे, वार लाइक, युद्ध प्रेमी जनजाति थे फ्रॉम यूरोप। याद रखिएगा, यूरोप में जर्मनिक ट्राइब से लोग आते हैं। इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर का एंग्लो सेक्शन पीरियड दोस्तों पहला पीरियड है, याद रखिएगा। इट इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड ऑल्सो, इसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिन्स विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शंस। तो जब एंग्लो सेक्शंस लोग आते हैं, जिसमें 3 जनजाति है, सवाल पूछा जा सकता है, एंगल्स, सेक्शंस एंड ज्यूट। इसमें 3 जनजाति है, एंगल, सेक्शन, ज्यूट्स। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन,
तो दोस्तों इंग्लैंड जो आज देश है उसका नाम पहले इंग्लैंड ब्रिटेन था, इंग्लैंड भी था, ब्रिटेन भी था। ये ब्राइटन्स वहाँ की जनजाति थी, उन्हीं के नाम से आगे आता है। दिस इन्वेशन चेंज्ड सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड। तो अब पहले जो सेल्टिक ब्रिटेन्स थे, मतलब वहां की जो मूल जनजाति थी दोस्तों वो सेल्टिक, अब जब ये इन्वेशन होता है, आक्रमण होता है सेक्शंस का, तो इंग्लैंड जो है सेल्टिक ब्रिटेन से दोस्तों जर्मनिक ब्रिटेन में बन जाता है। यदि आपके परीक्षा में सवाल को थोड़ा सा घुमाए तो इन सब पॉइंट को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी कोई भी समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो पीरियड है जनरली ये 450 से 1066 माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 449 पे मिल जाएगा। टाइम यही ध्यान रखिएगा, 450 से 1066। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइम तो बहुत कम है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। हर चीज को अच्छा से रिवीजन जब आप करिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप अपना जरूर नोट्स बनाइएगा। अब दोस्तों जो सेल्ट्स थे वे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के यही लोग मूल निवासी थे। दे वर ऑल्सो कॉल्ड ब्राइटन्स या ब्रिटन्स। रोमन कंक्विस्ट होता है 55 BC टू 407 AD। दोस्तों रोमन्स जो होते हैं यही लोग इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को लेके आते हैं। उसके बाद एंग्लो सेक्शंस का आक्रमण होता है, फिर होता है नॉर्मन कंक्विस्ट, जिसको हम यहाँ पे डेट याद रखिएगा। नॉर्मन कंक्विस्ट होता है 1066 में, 1066। इसे वार ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको, वार ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी। अब दोस्तों जानेंगे कि हमारा जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है जिसे हम एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, उसमें डायलेक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो हमारा जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था वो डायलेक्टिकल था। वो सिंगल स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसमें नहीं चलती थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो डायलेक्ट्स थी। तो जो डायलेक्ट्स थी वो 4 भागों में बांटे गए हैं, 4 डायलेक्ट्स वहां पे चिन्हित किए गए थे। तो ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, इट वाज डायलेक्टिकल। और वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश में आपको 4 डायलेक्ट्स मिलेंगे। पहला है कैंटिस, दूसरा है नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। दोस्तों इसी से आगे आपके मॉडर्न इंग्लिश भी निकलते हैं। मिडिल इंग्लिश में एक डायलेक्ट्स और बढ़ जाता है दोस्तों, और फिर मॉडर्न में आके सिर्फ एक इंग्लिश बचता है। तो आप जरूर बताइएगा कि जो आपका इंग्लिश है वो किस डायलेक्ट से निकला हुआ है। तो डायलेक्ट्स आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जरूर याद रखिएगा, कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। दोस्तों एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जब आप लिखेंगे तो आपका रिवाइज होगा, आपको वो याद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप पहले से इसको नहीं प्रिपेयर किए हैं तो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। आगे है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर थी वो याद रखिएगा, उसमें किसी भी राइम को फॉलो नहीं किया जाता था। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में कोई राइम नहीं थी। उस समय जिस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता था, मोस्टली लोग दोस्तों एलिट्रेशन का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। एलिट्रेटिव वर्स में वहां पे कविताएं लिखी जाती थी। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शंस ऑफ 2 टाइप्स। एंग्लो सेक्शन की जो लिटरेचर थी, साहित्य थी, वो 2 प्रकार की थी। फर्स्ट इज दैट विच वाज ब्रॉट बाय जर्मनिक ट्राइब्स। पहली साहित्य थी जिसको जर्मनिक ट्राइब्स, एंगल सेक्शंस और ज्यूट्स के द्वारा लाया गया था। when they invaded England and is preserved in the oral tradition। तो याद रखिएगा कि जो जर्मनिक ट्राइब्स जिस साहित्य को लेकर इंग्लैंड में आए वह ओरल ट्रेडिशन का साहित्य था, याद रखिएगा ओरल, ये कोई लिखित नहीं थे, जनरली ओरल थे। द सेकेंड इज मैनिफेस्टेड इन सॉन्ग्स, पोएम्स एंड रिलीजियस राइटिंग्स फाउंड इन मनुस्क्रिप्ट्स। तो जो दूसरे प्रकार के जो साहित्य हैं वो आपको मनुस्क्रिप्ट में मिलेंगे, जो सॉन्ग्स है, पोएम्स है, रिलीजियस राइटिंग्स है। तो अनफॉर्चुनेटली ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड एंड द मनुस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग्स। तो केवल मनुस्क्रिप्ट में कुछ ये कविताएं मिलेंगी, जो आगे हम लोग मनुस्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मनुस्क्रिप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, जरूर इस पे अपना एक कंसेप्ट विकसित कीजिएगा। देयर आर 4 मेजर पोएटिक मनुस्क्रिप्ट्स। तो 4 मनुस्क्रिप्ट्स हैं। जैसे पहला है द ब्यूल्फ। तो दोस्तों ब्यूल्फ एक पोएम भी है, याद रखिएगा। इस पोएम में आपको पता चलेगा कि उस समय की क्या वर्तमान दृश्य था इंग्लैंड का, कैसे वहां पे राक्षस हमला करता है। इस पे दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ब्यूल्फ जो पोएम है इसको हम कवर कर चुका है, ये एक हीरोइक पोएम है।
आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इस सेशन को जरूर देखिएगा। इस पे पॉइंट इस पे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो द बेवुल्फ जो है दोस्तों, इसे हम नोवेल कॉडेक्स के नाम से भी जानते हैं। द बेवुल्फ इज नोन एज द नोवेल कॉडेक्स। इट इज द सेकेंड ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज मोर फेमस। ये दूसरा सबसे पुराना मनुस्क्रिप्ट है जो काफी प्रसिद्ध है। इट कंटेन्स बोथ प्रोज एंड पोएट्री। दोस्तों इसमें दोनों ही चीजें मिलेगी आपको, प्रोज और पोएट्री भी। दूसरा है द जूनियस मनुस्क्रिप्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज द कैडमन्स मनुस्क्रिप्ट। द जूनियस मनुस्क्रिप्ट है दोस्तों, इसको हम कैडमन्स मनुस्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कैडमन के बारे में आगे बहुत चीज हम जानेंगे। वीडियो के अंत में ध्यान रखिएगा, वहां पे आप अपना नोट जरूर बनाइएगा। इट वॉज रिटन इन 10th सेंचुरी। ये जो आपका कैडमन्स मैन्युस्क्रिप्ट का है या जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट है, ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। इट कंटेन्स पोएट्री डीलिंग विथ बाइबलिक नैरेटिव्स या सब्जेक्ट्स। तो बाइबल के जो नैरेटिव्स हैं वही आपको इसमें मिलेंगे, अर्थात रिलीजियस नेचर का है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज मेड अप 4 पोएम्स। दोस्तों इसमें आपको 4 कविताएं मिलेंगी, काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड क्राइस्ट एंड सतन। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्राइस्ट एंड सतन। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि एक्सोडस किस मनुस्क्रिप्ट में है या डैनियल किस मनुस्क्रिप्ट में है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी हैं ये सभी के सभी जेन्युइस मैन्युस्क्रिप्ट में है। तो याद एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल एंड क्राइस्ट एंड सतन। अगला जो आपका मनुस्क्रिप्ट है अगला जो आपका मनुस्क्रिप्ट है वो है द एक्स्टर बुक। इट इज ऑल्सो नॉन एज द कॉडेक्स एक्सोनिसिस और एक्स्टर कैथेड्रल लाइब्रेरी। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन लेट 10th सेंचुरी। इट इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मनुस्क्रिप्ट। याद रखिएगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन सा मनुस्क्रिप्ट है, तो आपका है एक्स्टर बुक। और लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो एक्स्टर। ओल्डेस्ट कौन सा है, तो एक्स्टर बुक। तो दोस्तों बुक है, बुक लिखा है तो इसमें बहुत ज्यादा बातें लिखी होगी, आप इसको सेट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट हो जाएगा और किताबें बहुत पुरानी है तो ओल्डेस्ट भी हो जाएगा। तो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट ये है आपका एक्स्टर बुक। यहाँ पे एक पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इन 2016 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड दिस बुक एज द फाउंडेशन वॉल्यूम ऑफ the English literature. It is an anthology and it covers religious poems. It also covers some short poems. दोस्तों इसमें कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं, जैसे द वांडरर, द सीफेरर, द वाइफ्स लैमेंट, द रून, द हस्बैंड्स मैसेज। तो ये जैसे उस कविता में आप उस एक्स्टर बुक में दोस्तों उस मनुस्क्रिप्ट में आपको कुछ रचनाएं याद करनी थी, उसी प्रकार आपका द एक्स्टर बुक में कुछ रचनाएं हैं जो आपको नोट डाउन करना होगा, इसको याद भी करना होगा। इसके अलावा जो रिलीजियस पोएम्स है जैसे क्राइस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और गुथेलेक, तो आप यहाँ तक जरूर कवर कर चुके होंगे दोस्तों, समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आगे है कि द वर्सली बुक। दोस्तों एक खास नहीं, इट कंटेंट्स बोथ प्रोज एंड पोएट्री, इसमें दोनों ही चीजें मिलती हैं। तो यहाँ तक आप जाने मनुस्क्रिप्ट के बारे में। आगे चलते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पोएट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मोस्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट्स आर एनोमेनस। तो एनोनिमस यहाँ पे जो वर्ड है शो कर रहा है कि बहुत से कविताओं के जो नाम है, कविताओं के राइटर के नाम है वो पता नहीं है। फिर भी 12 ऐसे राइटर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उनकी नाम है, लेकिन उनके रचनाओं के द्वारा, मतलब राइटर भी हो और उनका कोई रचना है, पॉपुलैरिटी उस रचना के लिए उनकी मिली हो, ऐसे जो राइटर है केवल 4 है। कितने हैं दोस्तों, केवल 4 है, जिनको हम उनके बायोग्राफी भी मिल सकते हैं, उनके रचना भी मिल सकते हैं। ऐसे कवि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में केवल 4 है। तो आप याद रखिएगा इन 4 राइटर का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो राइटर है आपके कैडमैन, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। तो याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के फादर कौन है, तो है आपकी कैडमैन। ही वॉज द राइटर ऑफ 7th सेंचुरी। ये भी पूछा जा सकता है कि कैडमैन जो थे वो किस सेंचुरी के राइटर थे, तो 7th सेंचुरी एंड द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। उसके बाद है हिज ओनली नॉन सर्वाइविंग वर्क इज कैडमैन्स हाइम।
दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो 9 लाइन में लिखा गया है इसको। एक प्रशंसा है, अपलॉड है, प्रेज है। इसी प्रकार की रचनाएं आपके जॉन मिल्टन साहब भी करते थे। तो कैडमन्स हाइम याद रखिएगा, कैडमन की एक पोएम है हाइम्स, और कैडमन को हम फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। और ही इज ऑल्सो नॉन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। एंग्लो सैक्सन मिल्टन कौन है, फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री कौन है, और फर्स्ट इंग्लिश पोएट कौन है, तो वो आज ये हो जाएंगे कैडमन। तो आपका अपना एक नोट्स होना चाहिए दोस्तों, जैसे कैडमन फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, कैडमन इज ऑल्सो नॉन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, और कैडमन इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट, और ही वाज द राइटर ऑफ 7th सेंचुरी। तो जरूर नोटबुक बनाइएगा और जरूर बताइएगा कि ऐसे पॉइंट आपको कैसे लग रहे हैं। अगले जो राइटर है, पोएट है, वो है साइन वुल्फ। ही वाज अ पोएट फ्लोरिस्ट इन 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी के कवि थे। ही इज नॉन फॉर हिज रिलीजियस वर्क्स। वो अपने धार्मिक रचनाओं के लिए जाने जाते थे। हिज मेजर वर्क्स आर, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको एकदम रट लेना चाहिए दोस्तों, जैसे द फेट ऑफ द एपोस्टल्स, जुलियाना, इलेना, द क्राइस्ट। दोस्तों आप बताइएगा कि साइनुल्फ की मास्टरपीस कौन सी, मतलब सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है इसमें। सबसे पहले तो आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको और याद भी कर लीजिएगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीड, ही वाज अन इंग्लिश मॉन्क, ऑथर्स, स्कॉलर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। याद रखिएगा, बीड को फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग बोलते हैं। अल्फ्रेड द ग्रेट, ही वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स। ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों आपके परीक्षा में कि अल्फ्रेड द ग्रेट कहाँ के राजा थे, तो वेसेक्स के थे। ही वॉज बॉर्न इन 849, 849 में इनका जन्म होता है और 899 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही वॉज अ स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर, रूलर एंड ट्रांसलेटर। ये सवाल पूछा गया था एक बार दोस्तों टीजीटी में कि ये क्या थे। ये ट्रांसलेटर के वहाँ पे आधारित सवाल था। ये बहुत से रचनाओं को ट्रांसलेट किए हैं, यहाँ तक कि जो आपका बीट्स का इक्लास्टिकल हिस्ट्री है उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वो पहले लैटिन भाषा में थी। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। तो जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड है वो दोस्तों किंग अल्फ्रेड के एरा को ही हम जानते हैं। ही फाउंडेड द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को संग्रहित किया था और आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।